तो डियर स्टूडेंट, एक नए टाइटल के साथ आप सभी से मैं इंटरेक्ट करने जा रहा हूं और वो टाइटल है अभिकारी अणुओं की विभिन्न ऊर्जाएं। मतलब जब किसी अभिक्रिया में रिएक्टेंट भाग लेता है तो कितने प्रकार की ऊर्जाओं के साथ चलता है या फिर कितनी ऊर्जाएं उसको आवश्यक होती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन ऊर्जाओं के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं किसी भी अणु के लिए, रिएक्टेंट मोल्स के लिए, जिनको प्राप्त करने के बाद रिएक्टेंट मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और ये 3 ऊर्जाएं हैं। फर्स्ट है अणु की औसत ऊर्जा, सेकंड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सीमा ऊर्जा जिसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड सिंबलाइज्ड बाय ETH। एंड थर्ड प्रकार की जो ऊर्जा है सक्रियण ऊर्जा, या इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड सिंबलाइज्ड बाय EA एंड एवरेज सिंबलाइज्ड बाय EAV। तो ये ऊर्जाएं क्या होती हैं इसके बारे में पहले डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो एवरेज ऊर्जा किसी निश्चित ताप पर अभिकारी अणुओं की स्वयं की ऊर्जा को अणुओं की औसत ऊर्जा कहा जाता है। तो औसत ऊर्जा का मतलब होता है कि ऐसा मानिए कि जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन पॉट में रिएक्शन करने के लिए रखा जाता है तो उसका एक डेफिनिट टेम्परेचर होता है और उस डेफिनिट टेम्परेचर पर समस्त मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा का नाम बोला जाता है अणु की औसत ऊर्जा। ये सभी अणुओं के पास होती है ये ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार ये औसत ऊर्जा होती है। किसी अणु की औसत ऊर्जा अणु की औसत ऊर्जा को गणितीय रूप में इस तरह से परिभाषित किया जाता है, बराबर अभिक्रिया में सम्मिलित अणुओं की ऊर्जा डिवाइडेड बाय अभिक्रिया में उपस्थित अणुओं की संख्या। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये रिएक्शन पॉट है, इस रिएक्शन पॉट में आप रिएक्टेंट डाल दिए, इस रिएक्टेंट के कितने मोल होंगे वो आप काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकन वेट अपॉन का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज कॉल्ड मोरल। तो ये मोल्स की संख्या हो जाएगी। तो इस पार्ट में, इस बर्तन में जितने अणु होंगे उनकी समस्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का अणु। और इस पार्ट में जितने भी अणु होंगे, मोल्स होंगे, उनका डिवीजन देने के बाद समस्त ऊर्जा में एक अणु की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस एक अणु की ऊर्जा को ही अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की औसत ऊर्जा कहा जाता
है, या फिर इसी को सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे कि अपक्रिया की ऊर्जा। इस तरह से ये माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक स्वयं ऊर्जा होती है और उस स्वयं ऊर्जा को क्या नाम दिया गया है, आणविक औसत ऊर्जा। ये जो ऊर्जा होती है सेकेंड टाइप वाली, जिसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोलते हैं, तो अभिकारी अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं को परफेक्ट कोलिजन से प्राप्त होती है, एवं जिसे प्राप्त करने के पश्चात अभिकारी अणु अभिक्रिया के लिए योग्य होते हैं। मतलब कि जो सीमा ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy which is gained by the reactant molecules after perfect collision, and after gaining this energy reactant molecules able to react to each other। इस तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। कहने का मतलब कि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद कोई भी अभिकारी अणु अपक्रिया के लिए तैयार होता है, योग्य होता है। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन पॉट में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक ही समय में अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बट वे मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं जिनके पास ये सीमा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और ये सीमा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? परफेक्ट कोलिजन से। कहने का मतलब कि इस रिएक्टेंट पॉट में जितने भी मोल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद एनर्जी एक्सचेंज होता है अणुओं के बीच में। उस एनर्जी एक्सचेंज में किसी अणु की ऊर्जा अधिक हो जाती है, किसी अणु की ऊर्जा कम हो जाती है। जिन अणुओं की ऊर्जा इस सीमा ऊर्जा के बराबर होती है या हो जाती है, वे अणु क्या करते हैं? अपक्रिया में भाग लेकर क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी प्रकार की तीसरे प्रकार की जो ऊर्जा है, अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त करने के बाद अभिकारी अणु ऊर्जा अवरोध, जिसको बोलते हैं अवरोध, या फिर एनर्जी बैरियर को पार करके
एनर्जी बैरियर को पार करके उत्पाद बनाते हैं और इसे ये द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब यह है ये जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की मात्रा होती है जिसे अभिकारी अणु प्राप्त करने के बाद एनर्जी बैरियर होता है। प्रत्येक रिएक्शन का अपना एक बैरियर होता है और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के पास उतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे। और जैसे ही एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं वो किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। कहने का मतलब कि जिन अणुओं के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाती है या रहती है वे अणु एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं और जिनके पास नहीं होती वे पुनः रिएक्शन पॉइंट में रिटर्न आ जाते हैं, पुनः कोलिजन करते हैं। कोलिजन करने के बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन करने के बाद वो रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं। रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि एनर्जी बैरियर पर जाते हैं और जिनके पास ये ऊर्जा मिल जाती है एक्टिवेशन एनर्जी वे अणु एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं, क्रॉस करके प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से ये तीन ऊर्जाएं हैं डियर। इन तीन ऊर्जाओं का किसी भी अपक्रिया के लिए अपना एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है और इन तीन अपक्रियाओं के बारे में मैंने आप सभी को बताया। मैं आशा करता हूं कि इन तीन अपक्रियाओं के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के द्वारा इन तीनों अपक्रियाओं के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और अधिक, जिससे कि आपको समझने में और सुविधा हो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे मिलता हूं।